वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो आई होप आप सुबह सुबह मेरा इतना प्यारा सा खूबसूरत चेहरा अवॉइड करेंगे और क्योंकि मैं होली का कलर इस वजह से मुंह पे रखती हूँ ताकि मुझे 5-6 दिन फील आती रहे कि होली है, बुरा ना मानो होली है। या फिर अगर आपके पास दिस काइंड ऑफ हस्बैंड हो फिर भी आपको 5-6 दिन होली की फील आती रहेगी ऐसे गद्दारों से। इस तरह के गद्दार अगर आपके आसपास जो आपको बुरा ना मानो होली कह कह के पक्के रंग लगा दे और खुद गुलाल से खेले और अभी हमारा लाडो, उसको चढ़ी है ड्रिप, मजेदार ड्रिप। इसलिए मजेदार ड्रिप क्योंकि यार ठीक हो रहा है, उससे मेरा लड्डू है। तो बस 1-2 दिन और मेरा बाबा एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बहुत अच्छी इसकी रिकवरी चल रही है। बस लाडू में भैया भैया हो जाएगा, सोतू हो जाएगा। पहले ना हाँ, ऐसे मच्छी शुक्री शुक्री नहीं करते बच्चे। तुम तो बहुत सुंदर बेटी हो, मेरी लाडली है, मेरा बच्चा हो। हाँ, कल टिक्की टुक्की लगाई थी लाडो, मेरा बच्चा। सो बाबा अभी काफ़ी रिकवर कर गया है और बाबा को जो प्रॉब्लम थी वो था गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम थी। उसको कुछ एकदम हाई इंटेंसिटी पे जो डॉग्स को हो जाता है एंड डॉक्टर्स आर शोइंग देयर डाउट ऑल्सो कि मे बी शायद उसने कुछ ऐसा कंज्यूम भी कर लिया है बाहर या अंदर जो ही वॉज नॉट सपोज टू हैव इट, और जिसकी वजह से उसका इनडाइजेशन भी हिट किया है उसको काफ़ी। और अभी जब मैं जिस दिन यहाँ पे पहुँची थी उसको सुबह से वॉमिट कुछ हो रही थी, बट ऑन फोन व्हेन वी वर इन कांटेक्ट विद पापा, तो पापा टोल्ड इट्स नॉर्मल, वी हैव विजिटेड एंड ऑल। तो हम उसके नेक्स्ट डे आने वाले थे, बट पता नहीं क्यों व्हेन इट्स बाबा तो वी जस्ट कांट सिट बैक एंड रिलैक्स, वो हो ही नहीं पाया। और हम उसी दिन भाग कर आए, अपने सारे जो भी पेंडिंग काम थे उसको निपटा के, कुछ छोड़ के भी आ गए, वो हम नहीं कर पाए, वो हम जाके ही कर पाएंगे। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे घर पे, तो मेरे जाने के हाफ एन आवर बाद 1 घंटे तक लगातार उसने कम से कम 6-7 वॉमिट किया, जिससे उसका पेट पूरा स्क्वीज हो गया एंड आइज़ वर लाइक कि आइज़ वर ड्रॉपिंग डाउन, ऐसे करके इतनी वीकनेस आ गई दैट मोमेंट। क्योंकि हमारे घर पे एक केस हो चुका है यहाँ पे, हम एक पेट और लेकर आए थे और उसको पावरो एक बीमारी होती है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स पावरो, अदरवाइज आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। और तो कुछ कुछ सिम्टम्स मुझे उसके भी लग रहे थे, क्योंकि आई हैड बीन टू द फैमिली, मेरे मायके के साइड में जब भी हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे यहाँ बहुत सारे पेट्स पाले गए हैं, उनमें से डॉगीज़ तो कांस्टेंट रहे हैं। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ भी जाती है कि क्या है क्या नहीं है। तो जब उसने एंड में थोड़ी सी पिंकिश वॉमिट की, देन आई जस्ट टोल्ड उमंग कि I am not going to sit and sleep today at night over here. मुझे चाहे आज रात के मतलब 10 बज रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती कि कल इसकी क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स पे उमंग की बात हो रही थी डॉक्टर से, तो ये मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन दे दो, विच वॉज डूइंग वेल। बट मुझे लग रहा था कि इसको अभी और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर वो मिल जाता है तो हम एकदम सही टाइम पे हिट करेंगे और बाबा को रिलीफ भी मिलेगा, वो आउट ऑफ डेंजर भी हो सकता है। तो हम उसको लेके भागे और करीब रात के 9-10 बजे लेके गए और 1-1.5 या 2 बजे लौट कर आए। तो उस दिन तो उसको सिर्फ इंजेक्शन लगी और डॉक्टर ने बोला 1 या 2 वॉमिट होगा उसको, बट ही डिड 3 or 4 टाइम्स वॉमिट। और फिर हम उसको फिर से लेकर गए, तो अभी तब से लेकर अब तक उसको लगातार सुबह शाम ड्रिप चढ़ रही है। और वो हमारा बहुत स्मार्ट मूव था कि हमने मॉर्निंग तक नहीं वेट किया मेडिसिन देकर कि रुक जाए, अदरवाइज केस बहुत सीवियर हो सकता था। इट कुड
इट कुड हैड बीन वेरी फैटल ऑल्सो फॉर बाबा, मतलब वो डेंजर में आ सकता था. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु हैव पेट्स कि हमको ना ज़बान है, और हम अपने मुंह से बता सकते हैं कि हमको यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन, यहाँ अनईजी हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है. जब आप घर में कोई भी पेट रखो, बिल्ली रखो, कुत्ता रखो, कुछ भी रखो, एनीथिंग, अगर उसको फर्स्ट डे पे ही कोई प्रॉब्लम है ना, डू नॉट यूज़ योर ब्रेन. मतलब हाँ, यू कैन बी वेरी वेरी वाइज इन सो मैनी एरियाज, बट नॉट इन एवरी एरिया यू कैन एक्सेल. तो उस एरिया में जो एक्सेल करता है, हमको टोटली उन पे काउंट करके उनके तरफ ही जाना चाहिए. और 1-2 दिन का भी वेट मत करो. और स्पेशली माई फ्रेंड टोल्ड मी कि शी इज़ अ वेट, और शी टोल्ड मी कि ये जो वायरस होता है पारो, जो कि बाबा को नहीं था, बट मैं इन जनरल लोगों को बताना चाहती हूँ कि ठंड जाते और ठंड आते वक्त ही ये वायरस कुत्तों में या और सारे पेट्स में बहुत बुरी तरीके से फैलता है. तो अवेयर रहिए. अगर वो एक दिन खाना नहीं खा रहे ना, तो डोंट जस्ट स्पेक्यूलेट कि इनका पेट में दर्द हो रहा होगा, इनको गैस का प्रॉब्लम होगा या एनीथिंग. क्यों? क्योंकि अगर वो सीवियर हो गया तो आपको पता चल नहीं सकता कि कितना सीवियर और कहाँ हुआ है. तो इट विल बी वेरी सेफ कि आप उनको जैसे ही कुछ प्रॉब्लम में देखते हो ना, वो उसी वक्त लेके जाओ. क्योंकि जो हमारे पहले पेट के साथ हुआ है, जिसको लेकर आए थे, उसके साथ एक यही लापरवाही हो गई थी कि हमने एक दिन का टाइम ले लिया था कि मे बी ही इज़ नॉट फीलिंग वेल विद हिज स्टमक, और ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, ये खिला दो, वो खिला दो, छोड़ दो. तो वो एक दिन की चूक हमें बहुत भारी पड़ी. और एक वो केस है और एक बाबा का केस है मेरे, जिसमें हमने एक दिन की चूक नहीं ली. तो ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ. हालांकि अभी भी ड्रिप चढ़ रही है, और 5 दिन से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है, क्योंकि ओरली अभी उसके मुंह में कुछ भी जाएगा तो इट विल एक्ट लाइक अ पॉइजन टू हिम. पॉइजन इन द सेंस, इट्स आई एम यूजिंग लाइक अ फ्रेज कि उसको जहर के बराबर है वो खाना पीना ओरली अगर जाता है. तो या आई प्रे एंड विश फॉर एवरी पेट in this whole world that they do well, and their guardian, their owner, their family person understands this thing. अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो immediately just visit a doctor or a vet और take care of them. ये मेरे साथ जो 2 सीन हुए हैं, वो दोनों ही आपके लेसन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. हम अपना एक्सपीरियंस, एकदम प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक हमारा फेल्ड केस रहा और कैसे एक हमारा सक्सेसफुल केस जा रहा है. और डिफरेंस बस एक ही का है कि हमने यहाँ अपना कुछ सोचा नहीं. पहले दिन जब हुआ तो आई जस्ट इमिडिएटली गेट वेरी पिग हेडेड और स्टर्बन कि आज ही लेके चलना है, नो मैटर व्हाट. तो ये स्टैंड लो अपने उन बेजुबान फैमिली मेम्बर के लिए जो आपके बीच में हैं और आपके ही ऊपर हैं. आप ही उसके होल सोल जिम्मेदार हो, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते. तो और बाबा मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा. मुझे पता है आप लोग भी बहुत प्रे करोगे उसके अच्छी हेल्थ के लिए आगे भी, क्योंकि जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी थोड़ा सा वो रिकवर कर चुका होगा. आई नो दैट, क्योंकि अगर वो भी डेंजर के उसमें होता तो मैं बोलती ही ना ये सारी चीज़ें. बट अभी मुझे 200% गारंटी है कि मेरे बाबा को कुछ नहीं होने वाला. ही विल बी फाइन सुपर सून. ही इज़ इन राइट हैंड. he has taken to the doctor at right time. He has given the right medicine. So every right thing we have done for him, and hope he will be fine super soon. या completely fine. पहले की तरह वो गधेड़ू बाबा हो जाए. अभी भी बीच बीच में फुदकता है, but yeah.